साथियों, आप सभी को मैं नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। साथियों, आप सभी को सबसे पहले गांधी जयंती की व लाल बहादुर शास्त्री जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैं मटियाला विधानसभा में हूं, तो कहते हैं कि 2 तारीख को हमेशा महापुरुषों का जन्मदिन आता है। तो ऐसे में ही हमारे मटियाला विधानसभा से सुरेंद्र मटियाला जी भी है, तो आज उनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हम भी आए हैं और तमाम जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके शुभकामनाओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे। इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो लोग यहाँ आए हैं मैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ और वो लोग भी हमें परिवार के सदस्य ही मानते हैं, इसलिए वो अपने बगैर बुलाए यहाँ आते हैं और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्मदिन तो एक बहाना है। इस जन्मदिन पर जिन लोगों का आशीर्वाद और दुआएं मिलती है वो सबसे बड़ी चीज़ है और एक दूसरे से मेल जोड़ करके हम जो भी हमारी जीवन में आगे बढ़ने के काम है उनको आगे बढ़ाने का काम जो है मिलजुल करके करते हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं आकाश अत्री। आकाश जी, सुरेंद्र मटियाला जी के जन्मदिवस पर आप उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। जी, देखिए, मैं सबसे पहले इनको फिर से बहुत सारी बधाई दूंगा इनके जन्मदिन दिवस पे। जैसे कि अभी सुरेंद्र मटियाला जी ने बताया कि आज 2 अक्टूबर के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान भी जारी कर रखा है। तो शुरुआत उन्होंने आज दिन की उससे करी और जिला नजफगढ़ के मटियाला विधानसभा के जो पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी, आज उनका जन्मदिन भी है और मटियाला वार्ड में पूर्व चुनाव लड़े हमारे बड़े भाई सुरेंद्र मटियाला जी का भी जन्मदिन है। तो ये बड़ा ही अच्छा सौभाग्यशाली दिन है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और बड़ा परिवार यहाँ पे एकत्रित था। तो शुरुआत दिन की उन्होंने उससे करी, फिर उसका सुंदरकांड पाठ हुआ, फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार है पूरा आकर के उन्होंने इनके दीर्घ आयु की अभिलाषाएँ और इच्छाएँ प्रकट करी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ बड़ों का आशीर्वाद, मित्रों का साथ और छोटों का प्यार है। तो जिस जन भाव से इन्होंने अब तक सेवा करी है, हम लोग चाहेंगे कि ईश्वर इनका स्वास्थ्य इसी तरह से सेहतमंद रखे ताकि यहाँ पे वो जन सेवाएं अपनी देते रहें और अच्छे कार्यों को ये आगे बढ़ाएं। हम अनिल दुग्गल है। अनिल दुग्गल जी, अगर किसी एक शब्द में बयां करना हो सुरेंद्र मटियाला जी को, तो वो एक शब्द क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने इनको बहुत अपने जीवन के बचपन से देखा है और उस टाइम से देखा जब हम भारतीय जनता पार्टी का इक्का दुक्का कोई सदस्य था, तो मैंने इनको उस टाइम से देखा है और मैं चाहता हूं कि इनका आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहे और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के नाते मैं इनको फॉलो करता हूं और मैं इनको बारंबार शुभकामनाएं दूंगा जन्मदिन की और यही कामना करूंगा इनका आशीर्वाद सदैव हमारे पे बना रहे। धन्यवाद। पूरे मटियाला गांव में पहले बीजेपी नेता हमारे दादाजी सुरेंद्र सिंह मटियाला और जो इन्होंने अपने तन मन धन से सेवा करी जनता की और गांव के प्रति जो भावना रखी वो बहुत ही अच्छी रखी। धन्यवाद। आज के दिन भाई साहब को मैं जन्मदिन की पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। परमपिता परमेश्वर से चाहूँगा कि उनकी आयु दीर्घायु हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे। मैं दुआ करता हूँ, हमेशा की तरह मैं बोलता आया हूँ, आप जिए हजारों साल, साल का हर दिन हो खुशहाल। 50,000 बोलते हैं, आप कहते हैं खुशहाल रहेंगे तो 50,000 जी जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्तित्व के धनी भगवान चाहे इनकी हजारों की साल की उम्र हो, जब भी कोई छोटे मोटे काम होते हैं बिना राजनीति स्वार्थ के ये स्पष्ट तरीके से इस काम को निभाते हैं। सीवर के काम हो, सीवर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ होती है, यहाँ का पार्षद है वो भी काम नहीं करता है। इन्होंने बिना कुछ राजनीति स्वार्थ के लाइनों को साफ करवाना, पानी दिलवाना और गरीबों की हेल्प करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। बाकी तो लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, पर ऐसे स्वभाव के धनी को तो हम ये चाहते हैं कि हमेशा आएँ और हम तो राजस्थान से चल के आए हैं इनके लिए यहाँ पर। वहाँ से जिला पार्षद हूँ मैं, झुंझुनू ज़िले से, और इनके लिए स्पेशल आया हूँ। आज हमारे बड़े भाई पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र मटियाला जी का जन्मदिन है
आज हमारे पूरे वार्ड के अंदर सभी कार्यकर्ता जन्मदिन को बहुत उत्साह से मना रहे हैं। आज सुबह से ही इन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ था। उसके बाद हमारे एरिया में स्लम एरिया संयोग विहार है, वहाँ पे उन सबों ने इसके साथ मिलकर कम से कम 400-500 की संख्या के अंदर इन्होंने वहाँ केक काटा और वहाँ पे लोगों को इन्होंने खुद मिठाई बांटी। तो आज अभी भी शाम तक हमारे 5-6 बजे तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो हम यही चाहेंगे सुरेंद्र मटियाला के बस साल के दिन हो 50,000, जियो हज़ारों साल, इनका आशीर्वाद सदैव हमारे पर बना रहे। धन्यवाद। बात है कि आज मैं इनके जन्मदिन पे इनको बधाई देने यहाँ पर आई हूँ। और सुरेंद्र मटियाला जी जो कि प्रत्याशी भी रह चुके हैं मटियाला से, और मटियाला वार्ड में जब भी कोई भी काम या कोई भी बीजेपी का जब भी नाम आता है बीजेपी वालों का, तो सबसे पहले इन्हीं का सुरेंद्र मटियाला है। इन्होंने तो अपना सरनेम भी इनका मटियाला ही लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इन्हीं का जिक्र होता है जब भी मटियाला वार्ड का जिक्र आता है। और ये इतने ज़्यादा, ये पूरा मंडल ही जो है ना इतना सपोर्टिव है हर चीज़ में। मैं क्योंकि एक अध्यक्षा हूँ, मेरा सभी मंडलों में जो है मेरी बातचीत होती है और सभी मंडलों में जो महिला मोर्चा के माध्यम से जो है मेरे कार्यक्रम होते हैं, तो मैंने देखा है कि इस मंडल में मुझे हमेशा सहयोग मिला है, चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग हो। एक बार बस सिर्फ बोलने की देरी होती है, मुझे हर प्रकार का सहयोग यहाँ से मिलता है। और उस चीज़ के लिए मैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष और सुरेंद्र जी का और इनकी पूरी टीम का जो है ना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये हमेशा हर कार्यक्रम जो है उसको सफल बनाते हैं। तो उसके लिए, और आज इनका जन्मदिन जो है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और इस जन्मदिन के कार्यक्रम जो इन्होंने आज, जैसे कि 2 अक्टूबर भी है, तो गांधी जयंती की भी मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। और स्वच्छता अभियान जो कि जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जन सेवा के रूप में हर अपना कार्य जो भी करती है वो जन सेवा से जुड़ा हुआ होता है। तो आज के दिन जो है स्वच्छता अभियान जो है पूरे देश में चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी इस वार्ड में भी कई जगह स्वच्छता अभियान रखा गया और सभी वार्डों में आज जो है स्वच्छता अभियान, मेडिकल कैंप, वृक्षारोपण, तो बहुत सारी जो एक्टिविटी, जो सेवा पखवाड़ा भी जो हमारा चल रहा है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के 17 सितंबर से जो शुरू हुआ है, तो वो भी चल रहा है। तो उसके दौरान भी ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। तो आज जो है हम सब यहाँ पर एकत्रित जो हुए इनके जन्मदिन पे इनको बधाई देने के लिए, तो मैं पुनः इनको फिर से शुभकामनाएं देती हूँ जन्मदिन की। और आप सभी देशवासियों को भी आज गांधी जयंती की भी। आपके ताऊ जी भी लगते हैं सुरेंद्र मटियाला जी, उनका जन्मदिवस है और जन्मदिवस पे मैं लगातार देख रही थी आप व्यवस्था में लगे हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो टीना जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस चैनल के थ्रू आप लोगों से जुड़ते हो और जैसे जुड़ते हो आप उनकी जीवन रुचि के बारे में अपने चैनल पे, उनके बारे में, उनके काम करने के बारे में, उनके तौर तरीके के बारे में बताते हो और हमें दूर दूर के लोगों के बारे में पता लगता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चैनल से। आप जब से ये चैनल चल रहा है हम बहुत लोगों के बारे में पता लगता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सुरेंद्र मटियाला जी मेरे ताऊ जी हैं, आज उनका जन्मदिन है, उन्हें बहुत तो हार्दिक बधाई है जन्मदिन की। और टीना वर्मा जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितनी मेरी उम्र है उन्हें बीजेपी पार्टी में इतना टाइम हो गया है काम करते करते, शायद मैं आपको बयां भी ना कर पाऊँ जितना उन्होंने किया है और वो कर रहे हैं अपनी डेली दिनचर्या में। अब हमारे यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हैं और उनके साथ में वो काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन इतवार को वो हर इतवार को एक मीटिंग लेते हैं हमारे यहीं पे व्यवस्था करवा के। 20, 30, 40, 50 आदमी तक वो एक मीटिंग लेते हैं और अपने यहाँ पे एक टीम बना के उन्होंने युवाओं की और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम बना के वो हर बात का, रोड का, सीवर का, नाली का, पानी का, सफाई की व्यवस्था का, और सबसे मेन जो मुद्दा है वो है जैसे कि हमारा पर्यावरण है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वो सोचते हैं और वो इस आवाज़ को बुलंद आवाज़ करके उठाते हैं। और परवेश वर्मा जी के साथ जैसे भी मिलते हैं तो वो बोलते हैं हमारे एरिया में ग्रीनरी के बारे में क्या चल रहा है आपके माइंड में और आपकी टीम क्या कर रही है। तो जो उनकी परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा जी की टीम होती है वो उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और अपने क्षेत्र में काम करवाते रहते हैं। और हमारे क्षेत्र की सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं वो रोड, पानी, नाली की ही होती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अभी पीछे इलेक्शन भी लड़े थे मेरे ताऊ जी सुरेंद्र मटियाला जी,
तो दिन रात वो काम करते हैं और उन्हीं का एक ही कहना है कि काम किया है, काम करूँगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम करूँगा। और मैं यही आपसे मैं बस कहना चाहता हूँ कि उम्र उनकी लंबी हो और वो यूं ही हमारे बीच में बने रहे और काम करने का हमें उनके नेतृत्व में बस मौका मिलता रहे। और टीना वर्मा जी, हमें आप मिलते रहो। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि लगातार भारी संख्या में यहाँ पर इतनी संख्या में यहाँ पर लोग इनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए आए और सभी लोगों ने इनको काफ़ी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये निगम पार्षद भी बनकर आए, क्योंकि 2 अक्टूबर आज है, तो ये चाहते हैं कि अब जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, दिसंबर नवंबर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो जनता का भी ये कहना है कि अब हम चाहते हैं कि अगला जो हमारा 2 अक्टूबर बने वो निगम पार्षद सुरेंद्र मटियाला जी के साथ बने। तो साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय